ज्ञानवापी का पत्थर, शिवलिंग या फुहारा। 1500 पन्नों की रिपोर्ट में छुपा है बड़ा राज। कोर्ट में पेश हुआ 250 से ज्यादा साक्ष्य। किसके हक में जाएगा 21 दिसंबर का फैसला। ज्ञानवापी का पत्थर, शिवलिंग या फुहारा, किसके हक में जाएगा फैसला। सर्वे में क्या हुए खुलासे। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बता दें कि एएसआई की रिपोर्ट अब कोर्ट में पेश हो गई है। बता दें कि 1500 पन्ने की रिपोर्ट जो है आज कोर्ट में पेशी हुई है। इसके मुताबिक जो है एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी जिला जज को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की है। और बता दें कि 1500 पेज की जो है रिपोर्ट है, जिसमें 250 से ज़्यादा साक्ष्य पेश किए गए हैं। इसको लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हुए। बता दें कि ज्ञानवापी में पत्थर जो है एक वज़ूखाने में, ज्ञानवापी मस्जिद में वज़ूखाना है, वहाँ पे एक पत्थर है, उसको लेकर विवाद खड़े हुए। और जिस तरीके से वहाँ पे हिंदू पक्ष जो है लगातार दावा करता हुआ नज़र आया कि ये शिवलिंग है, इसको लेकर विवाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे हो इसकी, जांच हो इसकी, और जांच में जो है 1500 पन्नों की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश हुई है। इन तमाम पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी अबरार हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि आज जो है एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की है कोर्ट में, और 1500 पन्नों की रिपोर्ट है, लेकिन सबके मन में यह आशंका बनी हुई है कि किसके हक में फैसला जाएगा। आखिर सर्वे में किस तरीके से खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से 1500 पन्ने की रिपोर्ट और 250 से ज़्यादा साक्ष्य पेश हुए हैं कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, धार्मिक मुद्दा है, तो माननीय जजेस जो हैं वो इस मामले को गहराई से जो है सुनेंगे। सवाल ये है कि ये जितने लंबे समय से चल रहा है और जो दलीलें रखी जा रही है, और अब तो जो सर्वे की भी बात मान ली गई है, तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या उन दावों की हकीकत है। क्योंकि जब तक एएसआई अपने सर्वे को मुकम्मल नहीं कर लेगा, जब तक पूरी तरीके से छानबीन नहीं हो जाएगी, अगर खुदाई का मामला होगा, कोई ऐसे साक्ष्य होंगे जो ज़मीन के भीतर दबे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर खुदाई भी की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में जो देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, जो कि 1991 के जो है कहीं ना कहीं वॉरशिप एक्ट को लेकर के कही जाती रही बात, जब उसको लागू किया गया तो ये कहा गया कि जो आज़ादी के बाद जो भी धार्मिक स्थल हो, उसकी जो सूरत हाल है, जो स्थिति है, उसको उसी तरीके से जो है बनाए रखा जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं किया जाएगा। मात्र एक मामला जो कि बाबरी मस्जिद और मंदिर का था, उसको लेकर के जो एक छूट रखी गई उसमें कि ये मामला जो है सुना जाएगा कोर्ट में, और इस पर जो फैसला आएगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। और वैसा ही होता हुआ नज़र भी आया, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला जो है वो पहले से चल रहा था, आज़ादी से पहले से चल रहा था वो, तो उसको कहीं ना कहीं 1991 जो है वॉरशिप एक्ट से बिल्कुल अलग थलग रखा गया। अब जो मुस्लिम पक्ष का इस पर दावा है वो ये है कि जब इस वॉरशिप को आप मान रहे हैं या ये वॉरशिप संविधान का हिस्सा है, तो इसके बावजूद भी जो ये मामला सुना जा रहा है अभी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर के पहले भी जो है आप कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है, और कई बार इस मामले में जो है कोर्ट की तरफ रुख किया गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को सुनने की बात कही। तो मुस्लिम पक्ष का सवाल ये है कि आखिरकार उस वॉरशिप एक्ट को या तो आप ख़त्म कर दीजिए, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ भी दावे हैं उस पर सुनवाई हो, चाहे वो किसी भी पक्ष के दावे हों। तो मुस्लिम पक्ष का ये मानना है। लेकिन अब अगर हालिया दिनों में हम देखें तो ये मामला जिस तरीके से इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसको लेकर के सुनवाई भी जो है लगातार हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जिस बात की सुनवाई हो रही है उसके इर्द गिर्द जो है चर्चा भी की जाएगी। और ख़ास तौर से जब धार्मिक मुद्दा होता है तो हमारे देश में इसको कहीं ना कहीं एक नई हवा, नई आँच देने की कोशिश की जाती है, और इसके राजनीतिक फ़ायदे भी उठाने के जो प्रयास है वो राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है, इसमें दोनों ही पक्ष को मौका है। अब दोनों पक्ष इसको लेकर के जैसे जैसे दलीलें रखेगा, उसके बाद कोर्ट का अपना फ़ैसला, अपना निर्णय होगा, और
उसके बावजूद भी एक जो उनके पास विकल्प बचेगा, जिस भी पक्ष की हार होती है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। लेकिन इस मामले को बड़ी संजीदगी से सुना जा रहा है। कोर्ट पूरा समय ले रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि मामला धार्मिक है, तो जो सेंटिमेंट लोगों के जुड़े होते हैं वो किसी भी तरीके से हार्म ना हो, तो उसका बेहतर तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं ये धार्मिक मुद्दा है जिसको लेकर अब देश में लगातार विवाद बढ़ता गया। उसके बाद से जो है अब सुनवाई हो रही है और खास तौर पे 1500 पन्नों की रिपोर्ट आज जारी हुई। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा, क्या राम मंदिर के तौर पर जिस तरीके से चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया गया राम मंदिर का, उसके बाद से अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ज्ञानवापी का मुद्दा जो है अब लगातार तूल पकड़ता हुआ देखा जा रहा है। क्या देखते हैं आपकी ये राजनीति विशेष के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस बात का मैंने जिक्र पहले ही कर दिया था कि जाहिर सी बात है कि किसी एक राजनीतिक दल को इसका फ़ायदा मिलता है, और वो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी मुद्दे को उठाकर, किसी भी इशू को जो है मुद्दा बना करके किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर फ़ायदा मिल रहा है तो वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। राजनीति इसी का नाम है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो है माँ गौरी को लेकर के जो हिंदू पक्ष का दावा है वो ये कहते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो नंदिनी बनी हुई है वो जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, उसकी तरफ उसका मुंह है। तो ये कहा जाता है कि दरअसल जहाँ भी, जिस भी जगह पर देश के कोने में जहाँ जहाँ इस तरीके के मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ पर नंदिनी का मुंह जिस तरफ होता है दरअसल उसी तरफ शिवलिंग होती है। तो उसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरफ उनका मुंह है उसके आगे एक दीवार है, उसके बाद मस्जिद का जो परिसर है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इस बात को लेकर के दावे किए जाते रहें, और वहाँ पर हर साल पूजा भी होती है। एक ख़ास जो है समय होता है जब वहाँ पर पूजा करने की अनुमति होती है। पूरी अच्छी तरीके से बैरिकेडिंग और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतज़ाम है वो भी किए जाते हैं। तो इस बात को लेकर के हिंदू पक्ष का जो दावा है वो लगातार और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद जो वज़ू खाना के जो उस अहाते में जो है एक फव्वारे की शक्ल में जो चीज़ नज़र आई, जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि फव्वारा है, और फिर उसके बाद हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग बता रहा है, और तरह तरह के और बड़े दावे हैं। तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो और ज़्यादा मज़ीद गहराता चला गया, और ये दावे जो है वो और ज़्यादा बढ़ते चले गए। हालांकि इसको लेकर के जो जमीयत उलमा हिंद की बात करें या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, उनके तमाम जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं वो लगातार इस केस की पैरवी भी कर रहे हैं और अपने पक्ष को रख रहे हैं। और अब तक जो इस मामले में सुनवाई हुई है उसे यही लगता है कि जो कोर्ट है वो दोनों ही पक्ष को पूरा समय दे रहा है। जो भी आपत्ति है उसको भी दर्ज की जा रही है, जो दावे हैं उसको भी दर्ज किए जा रहे हैं, और जो है इस मामले को जो आखिर तक जो इसी तरीके से सुना जाएगा, क्योंकि किसी भी पक्ष को किसी भी मामले पर, किसी भी इशू पर आपत्ति होगी तो जाहिर सी बात है कि उसको एक बार फिर से समय दिया जाएगा। और अगर इसमें फ़ैसला आता भी है तो जो मैंने पहले कहा कि फिर से एक बार जो है उस पक्ष के पास ये मौका होगा कि वो ऊपरी अदालत में इसको चैलेंज कर सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में जो है आदेश जरूर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्वे का जो है पूरा किया जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक मुद्दा है और धार्मिक मुद्दा हमारे देश में कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद पैदा करता है। इसी के तर्ज पर जो है आज 1500 पन्नों की रिपोर्ट जो है आज दर्ज हुई है, पेश हुई है, और सीलबंद जो रिपोर्ट है वो दर्ज हुई है। लेकिन अब इसकी अगली सुनवाई में जो है अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बताते चलें कि जिस तरीके से जब कोर्ट में ये 1500 पन्नों की रिपोर्ट जाहिर की गई उसके बाद हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा था कि रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाए, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष जो है ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि अभी इसको ना खोला जाए। लेकिन अब सारा मामला जो है अब कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।